अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी ईमान अफरोज कहानी सुनाने जा रहा हूं जो कुरान, हदीस और तफासिर में बयान हुई है। ये कहानी है नमरूद और एक छोटी सी मक्खी की, जिसने सारी दुनिया को दिखा दिया कि अल्लाह ताला की कुदरत के आगे दुनिया के सबसे बड़े बादशाह भी कुछ नहीं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था, नमरूद बिन कनआन। ये शख्स निहायत मगरूर और जालिम था। अपनी दौलत और ताकत के नशे में वो लोगों से कहता था, मैं ही तुम्हारा रब हूं, मैं ही जिंदगी देता हूं और मैं ही मौत देता हूं। कुरान करीम में सूरह बकरा में इस वाक़े का जिक्र आता है। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुमने उसे नहीं देखा जो इब्राहीम से उनके रब के बारे में झगड़ा करता था, क्योंकि अल्लाह ने उसे बादशाहत दी थी। नमरूद और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान जब बहस हुई तो नमरूद अपने तख्त पर गुरूर के साथ बैठा था और सामने एक सादा लिबास में अल्लाह का नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है, तो नमरूद हंसने लगा। गुरूर और तकब्बुर उसके लहजे से झलक रहा था। उसने फौरन अपने मुहाफिजों को हुक्म दिया कि 2 कैदी उसके सामने लाए जाएं। कुछ लम्हों बाद 2 कैदी उसके सामने खड़े किए गए। नमरूद ने एक की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं उसे जिंदगी देता हूं, उसे छोड़ दो, और दूसरे की तरफ देखकर गुरूर से बोला, और उसे मैं मौत देता हूं, उसे कत्ल कर दो। सिपाहियों ने बादशाह के हुक्म पर फौरन एक कैदी को आज़ाद कर दिया और दूसरे को कत्ल कर दिया। नमरूद ने फख्र से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ देखा और कहा, देखा, मैं भी जिंदगी देता हूं और मौत देता हूं। मजलिस में बैठे लोग नमरूद की बात पर सर हिलाने लगे, जैसे वो वाकई सच कह रहा हो। लेकिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सुकून और हिकमत से जवाब दिया। उनके लहजे में न गुस्सा था न खौफ, बल्कि यकीन और ईमान की रोशनी थी। आपने फरमाया, मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू सच्चा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। ये जुमला बिजली की तरह नमरूद के गुरूर पर गिरा। उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो एक लम्हे के लिए खामोश हो गया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बोलने की हिम्मत न कर सका। नमरूद के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खामोश बैठा रह गया। और यूं अल्लाह के नबी की दलील, सच्चाई और तौहीद की रोशनी नमरूद के तकब्बुर पर गालिब आ गई। ये मंजर इस बात की जिंदा मिसाल है कि बातिल हमेशा चमकता जरूर है, मगर जीत हमेशा हक की होती है। ये बात सुनकर नमरूद खामोश हो गया। अल्लाह की कुदरत के सामने उसका गुरूर टूट चुका था। तफासिर में आता है कि नमरूद ने अपनी हुकूमत के दौरान 400 साल तक लोगों को शिर्क और जुल्म में मुब्तला रखा। लोग उसे खुदा मानकर सजदा करते और वो खुद को रब कहलवाता। जब बंदा हद से बढ़ जाए तो रब की पकड़ जरूर आती है। फिर एक दिन अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक ऐसा मुजाहिरा किया जिसने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। अल्लाह ने नमरूद के खिलाफ एक छोटी सी मक्खी भेजी। हाँ, सिर्फ एक मक्खी। तफासिर तबरी, कुर्तुबी और इब्ने कसीर में लिखा है कि वो मक्खी नमरूद की नाक के रास्ते अंदर घुस गई और उसके दिमाग तक पहुंच गई। वो मक्खी उसके दिमाग में चलती रहती और नमरूद दर्द से चीखता चलाता रहता। इस अजियत को कम करने के लिए वो अपने सर पर हथौड़े से मार खवाता और जब चोट लगती तो चंद लम्हों के लिए सुकून महसूस करता। ये अजाब 40 दिन तक जारी रहा और आखिरकार वो शख्स जो खुद को खुदा समझता था, इसी मक्खी के हाथों जलील होकर मर गया। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अंकबूत में, हमने हर एक को उसके गुनाह के सबब पकड़ा। जो लोग अल्लाह के सामने तकब्बुर करते हैं, अल्लाह उन्हें उन्हीं की कमजोरी से पकड़ लेता है। और बाज़ औक़ात अल्लाह की सबसे छोटी मखलूक भी इंसान के लिए अजाब बन जाती है। हदीस में आता है, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा, वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नमरूद का अंजाम इसी हदीस की जिंदा मिसाल है। इमाम इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह ने नमरूद को दुनिया की सबसे छोटी मखलूक से हलाक किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इमाम कुर्तुबी फरमाते हैं, वो मक्खी जिसे नमरूद ने हकीर समझा, उसी ने उसके गुरूर को खाक में मिला दिया।
सुभान अल्लाह, कितनी अजीम हिकमत है अल्लाह के फैसलों में। कुरान में सूरह फातिर में अल्लाह फरमाता है, ए लोगो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज और काबिल तारीफ है। दोस्तों, तकब्बुर सिर्फ अल्लाह के लिए ज़ेबा है। जो बंदा तकब्बुर करता है, अल्लाह उसे दुनिया व आखिरत में जलील कर देता है। अल्लाह की कुदरत हर चीज पर गालिब है, चाहे वो एक मक्खी ही क्यों ना हो। या अल्लाह, हमें हमेशा अपनी कुदरत पर यकीन अता फरमा, हमें तकब्बुर से महफूज रख और हमें उन लोगों में शामिल फरमा जो तेरी इबादत और शुक्र में जिंदगी गुजारते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। हवाला जात: कुरान, सूरह बकरा, सूरह अंकबूत, सूरह फातिर। तफसीर इब्न कसीर, कुर्तुबी, तबरी। हदीस सही बुखारी व मुस्लिम, तकब्बुर के बारे में। ऐसी सच्ची इस्लामी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल ट्रू इस्लामिक स्टोरीज सब्सक्राइब करना न भूलिए। अल्लाह हाफिज।